नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 204 में देखने वाले हैं ऑनलाइन रिजल्ट इस लॉकडाउन की स्थिति में स्टूडेंट के तक कैसे पहुंचाए, वो भी ऑटोमेटिक ईमेल के साथ। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं कि ये रिजल्ट हम ऑटोमेटिक कैसे रिजल्ट के स्टूडेंट के पास भेजते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव में लॉगिन होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करने के बाद गूगल ड्राइव में आ चुका हूँ। ये मेरी गूगल ड्राइव है और मुझे यहाँ सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है। मैंने फोल्डर बनाया है ऑनलाइन रिजल्ट। मैंने इस तरह से फोल्डर बना के रखा है। चलो ये मेरा फोल्डर बन चुका है ऑनलाइन रिजल्ट। चलो ये ऑनलाइन रिजल्ट फोल्डर है वो हमें सबसे पहले ओपन करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन रिजल्ट का फोल्डर पूरा ब्लैंक है। फ्रेंड्स यहाँ से मैं जितनी भी बातें दिखा रहा हूँ वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझनी है और नोट करनी है। जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ वैसे ही आपको इससे फॉलो करना है। जितनी चीज मैंने यहाँ से करने के लिए बोली है आपको, वही चीज आपको वहां करनी है। कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है और जिस तरीके से मैंने बोला है ना उसी तरीके से आपको वो करना है। चलो सबसे पहले हम यहाँ एक गूगल फॉर्म ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ न्यू में चले जाएंगे, वहां से मोर में जाना है और मोर में हमें गूगल फॉर्म ओपन करना है। चलो फ्रेंड जैसे गूगल फॉर्म ओपन होता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हो और आप पास वाले थंबनेल में देख रहे हो। ये वीडियोस में मैंने आपको गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो दिखाया था, इसलिए ज्यादा यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर हम गूगल फॉर्म का नेम देने वाले हैं। यहाँ से गूगल फॉर्म का नेम दे देंगे हम रिजल्ट। ऐसे हमने रिजल्ट 2020 ऐसे नेम दे दिया है। चलो ये रिजल्ट 2020 यह बन चुका है। यहाँ अगर फॉर्म की कोई रिस्ट्रिक्शन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो कि अगर ये कौन भर सकता है, कैसे चलाना है, किस तरह से करना है वगैरह। जो भी बात आप देना चाहो ये फॉर्म के डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर लिख लो। सबसे पहला क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछने वाले हैं, वो है सबसे पहला स्टैंडर्ड। हम स्टूडेंट को स्टैंडर्ड पूछने वाले हैं और स्टैंडर्ड में हम मल्टीपल चॉइस रखेंगे। चलो जितने स्टैंडर्ड के आप रिजल्ट रखना चाहो रख सकते हो। मैंने समझ लो यहाँ पर तीन तीन लिखना है, 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से हमने स्टैंडर्ड की सिलेक्शन रख दी है और ये मल्टी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट भी रहेगी और यहाँ पर और कुछ हमें लिखना नहीं है। फिर यहाँ से आप देख लो, यहाँ से अगर क्लिक करोगे कॉपी बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड हुआ। इनके बाद हम लेंगे क्लास। हम क्लास लेने वाले हैं। क्लास में आप ए बी सी जितने भी हो रख सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हो। चलो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट कर दिए। ये भी कंपलसरी है, रिक्वायरमेंट में हम टिक ऑन रखेंगे। स्टैंडर्ड हो गया, क्लास हुआ। चलो और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, वो है तीसरा क्वेश्चन हमारा रोल नंबर। चलो हमने रोल नंबर यहाँ से गेट कर दिया है। कैप्स लॉक ऑन है, हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। रोल नंबर, चलो रोल नंबर हमने ले लिया है। शॉर्ट आंसर रहेगा और वहां पे वैलिडेशन ऑटोमेटिकली ऐड होता है। नंबर इज नंबर होना चाहिए और रिक्वायरमेंट पर टिक करना है। ये हुआ है। इन्हीं की कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे GRNO नंबर, यानी हमें GR नंबर यहाँ लेना है। शॉर्ट आंसर रखेंगे, कंपलसरी रखना है और ये नंबर ही रखना है। चलो ये 4 फॉर्म हो चुके हैं, ये 4 बातें हो चुकी। एक बार प्रीव्यू में चले जाएंगे, हम देख लेंगे। देखो इस तरह से ये हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ इस तरह से रखना नहीं चाहते हो तो आप थोड़ा सा चेंज कर दो। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड में मल्टीपल चॉइस नहीं ड्रॉप डाउन रखते हैं। चलो हमने ड्रॉप डाउन रख दिया है और यहाँ पर क्लास में भी हम मल्टीपल चॉइस की जगह ड्रॉप डाउन रखेंगे। ये हो चुका है।
एक बार देखेंगे प्रीव्यू होने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करना है, रोल नंबर यहाँ पर लिखना है और जीआर नंबर लिखना है। चलो ये 4 चीजें हमें करनी है। ओके, ये होने के बाद हम सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में हमें कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस ये कंपलसरी रखना है। क्यों? क्योंकि हमें यही ईमेल एड्रेस पर उन्हें वापस रिजल्ट भेजना है। तो रिजल्ट भेजने के लिए हमें ईमेल एड्रेस चाहिए ही चाहिए, इसलिए कंपलसरी होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस कंपलसरी रखेंगे। अगर आप लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर नहीं रखेंगे तो चलेगा। अभी तो पहली बार बना रहे हो, नहीं रखोगे तो ही अच्छा, नहीं रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, शो प्रोग्रेस बार और ये नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, ऐसे सेव कर देंगे। ईमेल एड्रेस कंपलसरी हो चुका है, ये हम ले लेंगे। ये हमारा फॉर्म बन चुका है। अब क्या करेंगे, एक बार हम और अच्छी तरह से और भी यहाँ से थीम को लगाना, कलर लगाना, किस तरह से यूज करना है, वो सारी चेंजेस आप यहाँ से समझ सकते हो। और हमने एक बार यूज भी किए थे, तो वीडियो में देखकर आप अच्छे से बना सकते हो। ये हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब हम एक बार प्रीव्यू में चले जाएंगे और एक कोई एक यहाँ से हम ऐड कर देंगे। चलो, कंप्यूटर डिजी क्लास @gmail.com ईमेल लिख दिया हमने। कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और हमने कोई क्लास सिलेक्ट कर लिया। रोल नंबर भी हमने यहाँ से कोई भी लिखा है और जीआर नंबर भी हमने कोई भी यहाँ से लिख लिया है और हमने सबमिट करके रखा हुआ है। चलो, ये हमारा रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। ये फॉर्म हम बंद कर देंगे। अब देखो, जैसे हमने सबमिट किया एक रिस्पॉन्स, यहाँ पर रिस्पॉन्स टैब में दे चले जाओ। ये क्वेश्चंस वाला टैब है, यहाँ रिस्पॉन्स वाला टैब दिखाई देगा, ये रिस्पॉन्स 1। हम जैसे रिस्पॉन्स 1 में चले जाएंगे, आपको पता है एक रिस्पॉन्स आ चुका है और सारी समरी आप यहाँ देख सकते हो। ये समरी की बात भी मैंने अगले वाले वीडियो में करके रखी थी। ये हो चुका है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आइकन जो दिख रहा है, जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करने से एक गूगल शीट क्रिएट होगी। रिजल्ट 2020 वाली एक गूगल शीट क्रिएट होगी। हम यहाँ से क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट रिजल्ट 2020 रिस्पॉन्सेस और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। नो, हम क्रिएट न्यू करने वाले हैं। जैसे हमने क्रिएट पर न्यू पर क्लिक किया, इस तरह से हमारी लिंकिंग टू स्प्रेडशीट ये हो चुका है। चलो, आपके सामने ये स्प्रेडशीट ओपन हुई है। अब दूसरी बारी जो एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। हम 3 से 4 काम टास्क कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से हमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है। चलो, ये टाइम स्पेन आता है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आता है, वो भी अच्छी तरह से आप समझते हो। थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि हमें बहुत सारी बातें लिखनी है। और ये स्टैंडर्ड, क्लास, जीआर नंबर, रोल नंबर, ये इनको भी हम इतना छोटा बना देंगे तो चलेगा। चलो, हमने इतना रख दिया है, कोई बात नहीं। अब ये पूरी रो हम यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन इस तरह से राइट अप कर देंगे। ओके, अब यहाँ से हमें सेंटर लेना है और यहाँ से भी सेंटर लेना है। चलो, ये हो चुका है। यहाँ तक का काम हमारा खत्म हो चुका है। वही हम ऑनलाइन हमारे गूगल ड्राइव में चले जाएंगे। अब देखो, पहले हमने रिजल्ट 20 नाम की एक गूगल फॉर्म बनाया था और रिजल्ट 2020 रिस्पॉन्सेस से गूगल शीट ऑटोमेटिक बन चुकी है। जो रिजल्ट शीट हमने यहाँ पर ओपन की है, वो रिजल्ट शीट के अंदर हमने सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग कर दिया, जो आपने देखा था। ये फॉर्मेटिंग हमने कर दी है और आप देख लो यहाँ पे फॉर्म रिस्पॉन्स 1 इस तरह से पहली टैब बन चुकी है। इतना हो चुका है। चलो, इतना काम होने के बाद सबसे पहले हम जितने भी यहाँ पर कॉलम है, सब कॉलम को इस तरह से छोटी बनाएंगे। ये कॉलम को भी हम छोटी कर देंगे। अब हमें करीब बहुत सारी कॉलम चाहिए, ब्लैंक कॉलम ऐड करनी होगी। सबसे पहले सारी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट 6 लेफ्ट। ओके, 6 लेफ्ट हो चुके हैं और भी इंसर्ट करेंगे और भी इंसर्ट करेंगे और एक बार इंसर्ट करके बहुत सारी हमें चाहिए। अब फ्रेंड, यहाँ से मैंने जो सीक्वेंस बताया ना, वही सीक्वेंस में काम करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एक बार यही सीक्वेंस में काम करना है। जैसे आपकी यहाँ पहले टाइम स्पेन है 4, फिर इसके बाद अब ईमेल एड्रेस है, स्टैंडर्ड, क्लास, रोल नंबर और जीआर नंबर है। अब ये जीआर नंबर के बाद मैंने जो कॉलम जिस सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ, वही सीक्वेंस में आपको वही कॉलम रखनी है, चेंजेस नहीं करना है।
चलो चलो फिर से हम यहाँ एक लेंगे एसटीडी, फिर लेंगे क्लास। ये एसटीडी और क्लास यूजर डालने वाला है, लेकिन ये एसटीडी और क्लास हम गेट करने वाले, वो यूजर के पास से हम नहीं लेंगे। एसटीडी क्लास और यहाँ हम लेंगे रोल नंबर। चलो एसटीडी क्लास रोल नंबर, ये 3 बन चुकी है। फिर चौथी कॉलम हमारी रहेगी नेम और पांचवी कॉलम हमारी रहेगी डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। फ्रेंड्स सुनिए, फिर से दोहरा रहा हूं, यही सीक्वेंस में आपको कॉलम ऐड करनी है, चेंजेस नहीं करना है, भूलिए मत, यही सीक्वेंस में रखना है। पहले स्टैंडर्ड मैंने दिखाया, जीआर नंबर के बाद स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही रखना है। उनके बाद मैंने क्लास दिखाई, इनके बाद रोल नंबर, नेम और डीओबी, तो ये ही कॉलम आपको बनानी है, कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद हम 8 कॉलम इस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 डॉट, सब्जेक्ट 1 डॉट, सब्जेक्ट 2 डॉट, सब्जेक्ट, इस तरह से हम 8 कॉलम बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन चुके, हमें 8 ही बनानी है। ये सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट 2, फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट 3। चलो इस तरह से हम सब्जेक्ट 1 टोट, सब्जेक्ट 2 टोट टोट, यानी टोटल सब्जेक्ट 1 टोटल, सब्जेक्ट 2 टोटल, इस तरह से सब्जेक्ट 8 टोटल तक हमें जाना है। इनके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 8 के टोटल मार्क्स आ चुके हैं, अब सब्जेक्ट 1 टू 8 के मार्क्स लाने, यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे सब्जेक्ट 1 मार्क, इस तरह से सब्जेक्ट 2 मार्क। सब्जेक्ट 1 टू 8 तक हमने टोटल की कॉलम बनाई, सब्जेक्ट 1 टू 8 तक हमने मार्क्स की कॉलम बनाई है। अब सब्जेक्ट 1 टू 8 की हम ग्रेड की टोटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें और थोड़ी कॉलम ऐड करनी होगी, हम फिर से इंसर्ट लैब करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलो अब यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट 1 ग्रेड, इसी तरह से सब्जेक्ट 2 ग्रेड, इसी तरह से हमें 8 तक लिखना है। चलो इस तरह से हमने सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 8 तक ग्रेड लिख दिया है। यहाँ थोड़ा चेंजेस है, हम यहाँ चेंजेस करेंगे। ओके, इस तरह सब्जेक्ट 7 से 1 से 7 8 तक हमने क्या कितनी कॉलम बनाए, फिर से दोहरा रहेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड से ये 5 कॉलम बनाई, फिर 1 से 8 कॉलम टोटल मार्क्स के लिए बनाई है, फिर 1 से 8 कॉलम हमने गेटिंग ओपन मार्क्स के लिए बनाई है, और फिर से 1 से 8 कॉलम हमने ग्रेड के लिए बनाई हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम बनाएंगे टोटल, टोटल मार्क्स ने कॉलम बनाएंगे, और एक ओपन मार्क्स वाली गेट किए हुए मार्क्स की कॉलम बनाएंगे। फिर एक हम परसेंटेज के लिए कॉलम बनाएंगे, और एक ऑल ओवर ग्रेड के लिए एक कॉलम यहाँ बनाएंगे। फिर एक कॉलम अटेंडेंस डेज के लिए यहाँ पर एक कॉलम बनाए। अच्छा, तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ इतनी कॉलम हमें चाहिए थी, इतनी बना दी, बाकी सारी कॉलम हम डिलीट कर दिए तो भी चलेगा। अब इतनी कॉलम हमें चाहिए थी, ये सीक्वेंस भूलना मत फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आपको भूलनी नहीं है। चलो ये सीक्वेंस खत्म हो जाने के बाद हमें क्या और करना है, यहाँ पहली लाइन में लिखा है, तो 2 नंबर की रो से 2 नंबर की रो यहाँ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट करेंगे, यानी 102 तक आ जाएगी। हम राइट क्लिक करेंगे, सारी रो डिलीट करेंगे, यानी कोई एक्स्ट्रा रो होनी नहीं चाहिए। जो रो हमने ऐड बाय डिफॉल्ट ऐड हुई थी, यही रो होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी फॉर्म रिस्पॉन्सिस 1 नाम की ये शीट है, और एक शीट पास वाले हम ऐड करेंगे, शीट 2। यह हम नेम देने वाले हैं डेटा, यह हम डेटा नेम देंगे। ये डेटा नेम हो जाने के बाद ये फॉर्म रिस्पॉन्स में से जीआर नंबर, ये कॉलम देख रहे हो ना, जीआर नंबर से कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो यहाँ तक, यहाँ से लास्ट वाली कॉलम तक सिलेक्ट हो चुका है। हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, डेटा टैब में चले जाएंगे, और यहाँ कंट्रोल वी करना है, सारी कॉलम यहाँ पेस्ट करनी है। सारी कॉलम एक बार हम सिलेक्ट कर देंगे 10 तक, और छोटी बना देंगे,
क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो हमने इस तरह से छोटी बना दी है। चलो ये हुआ। और अटेंड के आगे हमें और एक रिजल्ट की और एक कॉलम ऐड करनी है। वो कॉलम हमारी रहेगी रिजल्ट, यानी के पास और फेल। इस तरह से इतनी कॉलम हो चुकी है। चलो सबसे पहले ये हुआ, याद रहे पहली कॉलम हम जीआर नंबर ही रखने वाले हैं, जीआर नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहली कॉलम हमारी जीआर नंबर की रहेगी। ये कॉलम हो चुकी है। अब चलो हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, कलर वगैरह करने वाले हैं। कलर क्यों करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर ये कलर रखा। 1 से 8 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के लिए हम ये कलर रखेंगे। फिर मार्क्स, ए मार्क्स के लिए हमने कलर रख दिया है रेड वाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अच्छी तरह से समझ पाए इसलिए ये मैं कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर लगेगी बट वेट कीजिए। हम ग्रीन कलर रख देंगे यहाँ से। और ये पिछले वाला जो अटेन वाला कलर है वहां पर हम फिर से यही कलर दोहराएंगे। चलो ये हमारी कॉलम हो चुकी है। अब यहाँ हमें डेटा लेकर आना है। कौन सा डेटा लाना है? देखो जीआर नंबर इतना छोटा होगा तो चलेगा, स्टैंडर्ड तो इतना चलता है, क्लास भी इतना चलेगा, रोल नंबर भी इतनी छोटी होगी तो चलेगी, लेकिन नेम वाली कॉलम थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, अच्छी दिखे इस तरह से। और ये डेट ऑफ बर्थ वाली कॉलम भी बड़ी होनी चाहिए यहाँ से, बाकी सब छोटी चलेगी। अब हमें हमारा डेटा यहाँ लाना है जिसका हम रिजल्ट बनाने वाले हैं। चलो मैं डेटा कॉपी करने के बाद लेकर आता हूँ और बाद में आपको समझाता हूँ किस तरह से क्या सेट करना है। फ्रेंड्स अब पास वाले वीडियो में आप देख रहे हो, ये वीडियो में हमने रिजल्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा था। वो वीडियो में हमने जो रिजल्ट शीट बनाई थी वो रिजल्ट शीट आपके सामने, देखो आप देख रहे हो ये रिजल्ट शीट आपके सामने है। ये जो रिजल्ट शीट है, रिजल्ट शीट के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इस तरह से हमारे पास डेटा था, ये डेटा है। और यही डेटा आगे हमारे पास स्टूडेंट के नेम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, और ये जीआर नंबर वगैरह भी हमारे पास है। आपने ये सब देखा हुआ ना। तो यहाँ से ही हम ये डेटा कॉपी करने के बाद हमारी गूगल शीट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेम, ये नेम के लिए हमने रेफरेंस दे रखा था इसलिए हम नेम की टैब में चले जाएंगे, स्टूडेंट इन्फो में चले जाएंगे। और स्टूडेंट इन्फो में से हम यहाँ सबसे पहले रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम रोल नंबर को हम कॉपी करने वाले, हमने रोल नंबर कॉपी कर दिया, यहाँ से कंट्रोल सी किया है। फिर हम चले जाएंगे हम जहाँ गूगल फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ ये हमारा रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर है, हम कंट्रोल वी करेंगे, सारे डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अब स्टैंडर्ड हमें पता है, स्टैंडर्ड 8 वाले थे स्टूडेंट, ये 8 वाला स्टूडेंट है और कॉलम में होगी ये। मेरे क्लास कौन सा क्लास है वो मुझे पता था, दोनों सिलेक्ट करेंगे, डाउन एरो नहीं जाना है, हम इस तरह से जहां तक थे वहां से ले लेंगे। इतना ये हो चुका है, हम कंट्रोल डी, ओके, स्टैंडर्ड क्लास रोल नंबर मिल चुका है। हम जाएंगे स्टूडेंट के नेम, यहाँ से यहाँ तक हम स्टूडेंट के नेम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी नेम हो, जिस तरह से डेटा हो आप ले सकते हो। मैंने स्टूडेंट के नेम भी ले लिए यहाँ पर। चलो स्टूडेंट के नेम आ चुके, डेट ऑफ बर्थ मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हमने कॉपी कर ली है। चलो ये डेट ऑफ बर्थ भी हम यहाँ लगा देंगे। अब जीआर नंबर, स्टूडेंट के जीआर नंबर भी मुझे कॉपी करने हैं। ओके, जीआर नंबर कहाँ है? यहाँ रहा, यहाँ से यहाँ तक जीआर नंबर है, हमने जीआर नंबर यहाँ से कॉपी किया है, वही जीआर नंबर यहाँ हम कॉपी करने वाले हैं। चलो ये कॉपी हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये जीआर नंबर इस तरह से ब्लैक सेस वाले होंगे तो स्टूडेंट को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम ये 15 आगे 15 19 17 जो है वो निकालना है। वो निकालने के लिए हम यहाँ चले जाएंगे डेटा में। डेटा में स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम होंगे, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ होगा डिटेक्ट ऑटोमेटिकली। नहीं, यहाँ आप देख रहे हो ये मेरा कर्सर मूव है, सेपरेटर पूछा जा रहा है, हमें सेपरेटर यहाँ से ओपन करना है और हम लेंगे कस्टम। कस्टम्स में हम ये स्लेश देंगे जहां हमने ये दे रखा था। ओके, अब हम क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो
जितने भी स्टूडेंट थे यहाँ पर ये GR नंबर आ चुके हैं। हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। यह हमारा स्टैंडर्ड 8 था, इसलिए हम फिर से यहाँ से डाउन डाउन जाएंगे और स्टैंडर्ड 8 कंट्रोल D लगाएंगे और ये 6005 हम यहाँ लिख देंगे। 6005 हमने लिख दिया। हमारा यहाँ क्लास A था, ये लिखा हुआ था। हम डाउन जाएंगे इस तरह से और सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम शॉर्टकट की लगाएंगे कंट्रोल D। चलो GR नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, क्लास, रोल नंबर, नेम और ये सब आ चुका। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से शुरू होगी। स्टैंडर्ड 1 के मार्क्स कितने रखना चाहते हो आप? 160 है तो 160 लिखो। स्टैंडर्ड 2 के भी 160 है तो 160 लिख दो। इस तरह से अगर स्टैंडर्ड 7 तक कंट्रोल सिलेक्ट करके कंट्रोल लगाएंगे, ये सारे कॉपी हो जाएंगे। स्टैंडर्ड 8 यानी हमारा व्यक्तित्व विकास, हम वहां 400 रखेंगे। ओके, ये हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे वहां तक सिलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक ही हमें लेना है। अब कंट्रोल D करेंगे, डुप्लीकेट बन जाएंगे। अब समझ लो फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्टैंडर्ड 3 है तो स्टैंडर्ड 3 के ये 3 कॉलम में ही टोटल मार्क्स डालो। ये सारी कॉलम को आप ब्लैंक रखो। अब व्यक्तित्व विकास कहाँ रखेंगे? अगर स्टैंडर्ड 3 है तो हम इस तरह से रखेंगे। स्टैंडर्ड 3 में यहाँ 200 मार्क्स व्यक्तित्व विकास के रखेंगे और ये सारी 4 कॉलम को हम डिलीट कर इस तरह से ब्लैंक रखेंगे। तो स्टैंडर्ड 3 में क्या रहेगा? सब्जेक्ट 1 यानी गुजराती रख देंगे, सब्जेक्ट 2 में हिंदी मैथ पर्यावरण रख देंगे और सब्जेक्ट 3 में हम मैथ रख देंगे। सब्जेक्ट 4 में हम हमारा ये क्या रहता है? व्यक्तित्व विकास की कॉलम रख देंगे। अगर स्टैंडर्ड 5 है तो 1 2 3 4 और 5 तक हम 160 लिखने वाले हैं और 6 नंबर का सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहेगा? व्यक्तित्व विकास रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको चलना है और बाकी कॉलम हमें ब्लैंक छोड़नी है क्योंकि स्टैंडर्ड 3 to 8 तक यही फॉर्मेट हम चलाने वाले हैं। चलो, ये हो चुका है। अब स्टैंडर्ड 1 सॉरी, ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, 5, 6, 7 और 8 इनके नेम भी आपको ही तय करने हैं कि सब्जेक्ट 1 में आप कौन सा रखना चाहते हो? गुजराती रखना चाहते हो? कोई बात नहीं, तो आप यहाँ जाओ और फिर से हम ये शीट में एनुअल शीट में चले जाएंगे जहां हमें डेटा मिलता है। यह डेटा हमें यहाँ से मिला है। देखो, सब्जेक्ट 1 में गुजराती रखना चाहते हो? कोई बात नहीं, यहाँ से गुजराती के मार्क्स कॉपी कर लो और वहां चले जाओ यहाँ और कंट्रोल V करो। गुजराती के मार्क्स आ चुके हैं। चलो, गुजराती के मार्क्स आ गए। ओके, उसी तरह से सब्जेक्ट 2 में हम रखेंगे हिंदी, तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए हिंदी। तो यहाँ आप देखो, जैसे गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, सामाजिक, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट है ये सारे सब्जेक्ट में एज इट इज यही सीक्वेंस में मेरे गूगल फॉर्म में रखने वाला हूँ। तो मैं सारे मार्क्स यहाँ से कॉपी करूंगा और मुझे वहां पर पेस्ट करना है जहां मैं यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। अब देखो, सब्जेक्ट 1 यानी गुजराती हुआ, या दूसरा हिंदी हो चुका है, तीसरा इंग्लिश है, संस्कृत, यहाँ पर मैथ्स होगा, साइंस, SS, देन व्यक्तित्व विकास। मुझे इस तरह से सीक्वेंस पसंद है और मुझे इस तरह से सीक्वेंस तय करनी है। तो इस तरह से सीक्वेंस मुझे पसंद है, इसलिए मैंने यही सीक्वेंस में वहां से डेटा तुरंत उठा लिया। वैसे ही आप देखो तो मुझे वही सीक्वेंस में ग्रेड तय करना है। जो सीक्वेंस मैंने यहाँ सेट किया है, यहाँ जो सीक्वेंस सेट की थी वही सीक्वेंस मुझे यहाँ पे रखनी थी और वही सीक्वेंस मुझे यहाँ पर भी रखनी है। इसलिए मुझे ग्रेड भी वहां से वही सीक्वेंस में उठाना है जो सीक्वेंस मैंने सेट की है। तो यहाँ से गुजराती से लेकर यहाँ तक सारे मार्क्स ग्रेड वाले में मार्क्स यहाँ कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ से आप देख रहे हो कंट्रोल V यहाँ से पेस्ट करने वाला हूँ। चलो, ये हो चुका है। अब लास्ट में आप देखो टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स कितने हुए वो आप वहां नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ से आप सम भी कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ सम करके रखा है। कौन से? यहाँ से यहाँ तक के। याद रहे, जो कॉलम यहाँ पे यूज नहीं करने वाला उसे पूरी ब्लैंक रखिएगा। याद रहे, ब्लैंक रखिएगा। ये सारा हो चुका है। हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे।
तो हमारे टोटल मार्क्स की कॉलम भी बन चुकी है। चलो टोटल वाली कॉलम हो चुकी है। अब मुझे लाना है ऑब्टेन मार्क्स। मुझे ऑब्टेन मार्क्स यानी गेट किए हुए मार्क्स वो भी मेरे पास यहाँ रहे, ये रहे। मुझे ये सारे मार्क्स जो मैंने गेट किए हुए मार्क्स है वो यहाँ से अगर कॉपी कर लूँ तो चलता है, या तो मैं यहाँ से ये इनके सम कर लूंगा ना फिर भी चले तो भी चलेगा। चलो कॉपी करूँ या सम करूँ दोनों एक ही है। अब लाना है मुझे परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालना कहाँ बड़ी बात है। अगर यहाँ से हम देखें, अगर मैंने ये सम यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक का सम लगाया है, ग्रेड तो ऑटोमेटिक हो चुका है। अब परसेंटेज लाना है तो मुझे क्या करना है, जितने गेट के हुए मार्क्स है मल्टीप्लाई 100 करना है और डिवाइड बाय मुझे करना है टोटल मार्क्स, इस तरह से। लेकिन आप देख रहे हो इस तरह लाने से बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस आते हैं। हमें थोड़ा चेंजेस करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आगे राउंड फंक्शन लगाना है। इस तरह से राउंड फंक्शन लगाएंगे और राउंड फंक्शन में दो पैरामीटर रहते हैं, पहला वैल्यू और दूसरा प्लेस। कोमा लगाएंगे। अब प्लेस की बारी, हम दो डिजिटल डेसिमल प्लेस रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख लो ये हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे। लो ये हमारे परसेंटेज भी हमें मिल चुके हैं। अब परसेंटेज मिलने के बाद हम यहाँ ग्रेड लाएंगे। ग्रेड भी हमें यहाँ है, देखो ये रहा ग्रेड। ग्रेड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। फॉर्मूला लगाने से अच्छा है हम कॉपी कर ले। हमने ग्रेड को कॉपी कर लिया। हमें पता है सारे स्टूडेंट पास ही है, इसलिए मुझे इस तरह से लिखना है। चलो मैंने सब स्टूडेंट के सामने पास लिख दिया, ये हो चुका। अटेंड, अटेंड यानी हमारे अटेंडेंस। आपको पता है अटेंडेंस हमने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये हमारी अटेंडेंस है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और हमें पेस्ट कर देने हैं यहाँ। ये हमारी अटेंडेंस बन चुकी है। लेकिन आपको फ्रेंड्स पता होगा क्या है कि ये और एक कॉलम यहाँ ऐड कर देंगे। एक इंसर्ट की है और एक कॉलम ऐड कर देंगे, और एक की कॉलम इंसर्ट कर दी। ये हमारी अटेंडेंस है, लेकिन हमें अटेंडेंस अटेंड यहाँ फाइनल अटेंड हम यहाँ बनाएंगे। चलो फाइनल अटेंड हम यहाँ बनाएंगे। क्या करने वाले हैं, इक्वल टू हम लिखेंगे 202 एंड साइन डबल कोट में लिखेंगे ये, फिर एंड साइन और ये कॉलम, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हमारी अटेंडेंस रहेगी। आपको पता है इस तरह से अटेंडेंस रहेगी। ये हमारी अटेंडेंस हो चुकी है। चलो ये अटेंडेंस फॉर्मूला में है। हमें यहाँ से ये दोनों कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए मुझे निकाल देनी है। अगर निकालनी है तो क्या करूंगा, यहाँ से ये सारे कॉलम सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करेंगे, फिर से यहाँ पर ही राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद वैल्यू पेस्ट करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला थी, अब वैल्यू बन चुकी है। तो ये दो कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम डिलीट कर देंगे। चलो ये हो चुका, हमारी अटेंडेंस बन गई है। ये सारा डेटा अब हमारा रेडी है। सारा डेटा रेडी है, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सारा डेटा सिलेक्ट करना है, यहाँ से सेंटर लेंगे, यहाँ से वर्टिकल सेंटर लेने के बाद हम यहाँ से ऑल बॉर्डर लेंगे। ऑल बॉर्डर ले लिया और फिल कलर में जाने के बाद हम रीसेट कर देंगे, हमें कोई कलर फिलअप नहीं करना है। चलो ये हो चुका है, देखो अब सारा डेटा मेरा रेडी है। ये मेरा पूरा डेटा बन चुका है। ठीक है, मैंने एक ही क्लास का और एक ही स्टैंडर्ड का बनाया हुआ है। लेकिन अगर अब स्टैंडर्ड 7A हुआ तो आप यहाँ स्टैंडर्ड 8B का भी ले सकते हो। इस तरह से आप स्टैंडर्ड 7 का भी ले लो। स्टैंडर्ड 7 के बाद आप 6, 5, 4, 3 सब स्टैंडर्ड के सब क्लास के सारे डेटा एक ही साथ ये डेटा शीट में ही रखना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह नहीं रखना है। डिफरेंस इतना रहेगा कि स्टैंडर्ड 5 में हमें टोटल मार्क्स कहाँ से यहाँ तक की गिनना है, 5 सब्जेक्ट की लेना है। अगर आपको इस तरह से हम ये कर देंगे ये और यहाँ से कर देंगे GR नंबर, इस तरह से तो ये फ्रीज हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से सब्जेक्ट
1 2 3 4 और 5 तक, और 6 वाले को हम व्यक्तित्व विकास गिनेंगे, यहाँ 2 ब्लैंक रखेंगे। अब अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि सारे स्टूडेंट के मार्क्स पूरे स्कूल के 3 to 8 के सारे स्टूडेंट एक ही ये डेटा शीट में, यहाँ सारे स्टूडेंट हमें सीक्वेंस में सेट करने हैं। चलो, इस तरह से सेट करने से हमारा डेटा अब रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे फ्रॉम रिस्पॉन्सेस में। अब समझना फ्रेंड्स, अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। आगे बात, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से समझना है फ्रेंड, भूलिए मत। मैं यहाँ जूमिंग लेवल डेट शो कर दिया तो आपको अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए चलो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। जीआर नंबर मेरे पास है। यहाँ फॉर्मूला लगाने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला फंक्शन लेंगे। आप देख लो, ये एरे फॉर्मूला सिलेक्ट किया, एरे फॉर्मूला आ गया। एरे फॉर्मूला के अंदर, ये फंक्शन के अंदर हमें एरे फॉर्मूला रखनी है। एरे फॉर्मूला के अंदर हम यहाँ लिखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, हम वहां यहाँ वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। चलो हम वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं, और वी लुकअप फंक्शन लगाने से पहले भी आप इफ एरर फंक्शन लगा सकते हो, ताकि अगर यहाँ जीआर नंबर में कोई गड़बड़ी हुई तो एरर जो आएगी वो सोल्व हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ लगा देंगे इफ एरर फंक्शन। देखो, ये इफ एरर फंक्शन लगा दिया। इफ एरर फंक्शन में दो वैल्यू रहते हैं, वैल्यू और इफ एरर। यहाँ हम जो भी वैल्यू लगाएंगे वो वैल्यू में अगर एरर आती है तो यहाँ ब्लैंक होना चाहिए। इस तरह से इफ एरर फंक्शन क्लोज हो चुका है, और यह एरे फॉर्मूला का फंक्शन यहाँ खत्म हो चुका है। तो अब हमें याद रहे, अब हमें यहाँ पर इफ एरर के वैल्यू में हमारी जो भी काउंटिंग विल लुकअप फंक्शन है वो सारी फॉर्मूला हमें यहाँ लिखनी है। याद रहे, इफ एरर फंक्शन हमने क्लोज कर दिया है, एरे फॉर्मूला फंक्शन भी हमने क्लोज कर दिया है। तो अब हम लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, ऊपर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ सजेशन में आ चुका है, वी लुकअप आ चुका है। वी लुकअप में सबसे पहले रहेंगी सर्च की। सर्च की क्या रहेगी, हमारी ये जीआर नंबर, ये हमारा जीआर नंबर सर्च की रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस तरह से सर्च कर रहे हैं, हमें ये जो यहाँ से क्लोज कर देंगे, एफ कॉलम है, एफ कॉलम को हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए एफ कॉलम के आगे हम डॉलर की साइन लगाएंगे। 2 3 4 5 इस तरह से चेंजेस होता रहेगा, इसलिए रो के आगे हम डॉलर नहीं लगाएंगे। और एक ख्याल में रखना है, यहाँ पे कोलन लगाना है। जैसे हमने इस तरह से कोलन लगा दिया, कोलन लगाने के बाद हम फिर से यही जीआर नंबर वाली एफ नंबर की कॉलम को हम फिर से यहाँ एफ लिखेंगे, लेकिन ये एफ हमें स्टैटिक बनाना है, इसलिए हम यहाँ आगे डॉलर लगाएंगे। चलो, ये पहली फॉर्मूला हमारी हो चुकी है। अब समझना, ये हमारी सर्च की बन चुकी है 5675। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि इस तरह से मैंने क्यों लिखा, F2 लिखा, कॉलन सिर्फ F लिखा, F के बाद F2 F3 F4 ऐसे क्यों नहीं लिखा। फ्रेंड्स, हमने एरे फॉर्मूला यूज की है। एरे फॉर्मूला की मीनिंग ये रहेगी कि अगर पहली ये जितने भी लाइन यहाँ पर है, जितनी भी रो है, लेकिन पहली रो में अगर एरे फॉर्मूला लगाकर इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर एड्रेस दिया, इस तरह से अगर आपने एड्रेस दे दिया तो जितनी भी रो होगी ऑटोमेटिकली सारी फॉर्मूला वहां पे हो जाएगी, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं पड़ेगा। एरे फॉर्मूला के लिए और एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ इतना करना है, आप ख्याल रखिएगा, आपको सर्च की में इस तरह से लिखना है, और यही एफ वाली ही कॉलम आनी चाहिए। ख्याल में रहे, एफ वाली कॉलम नहीं आनी चाहिए। अब सर्च की कंप्लीट हो चुकी है, कोमा लगाएंगे। अब बारी है रेंज की। हम रेंज कौन सी लेंगे, डेटा शीट में चले जाएंगे। डेटा शीट में हमें यहाँ से जीआर नंबर से सिलेक्ट करना है, लास्ट तक जाना है, कहां तक, अटेन तक, वहां से डाउन तक जाना है, कहां तक, लास्ट वाले रो तक। लास्ट स्टूडेंट कौन सा है वो आपको तय करना है, लास्ट स्टूडेंट आप तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो डेटा है ना पूरा सेट हो, यहाँ हम A2 सिलेक्ट करेंगे, वहां F4 की प्रेस करेंगे।
ये दोनों साइड, यहाँ देखो डॉलर 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 की साइन आ चुकी है। चलो सर्च की कंप्लीट हो गई, रेंज भी कंप्लीट हो गई। अब हम कोमा लगाएंगे। अब बारी है इंडेक्स की। अब इंडेक्स कौन सी देनी है आपको देखना है, ठीक है। अब इंडेक्स कौन कौन सी देंगे, आप देखो जीआर नंबर 1 नंबर की कॉलम बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम कॉलम को गिनने वाले हैं। चलो वो हम बाद में देख लेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अभी सबसे पहले जीआर नंबर की कॉलम 1 नंबर है, तो स्टैंडर्ड की कॉलम 2 नंबर रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 नंबर, हम स्टैंडर्ड गेट करने वाले हैं इसलिए 2 नंबर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे 5675 यहाँ आया क्यों नहीं। अब डेटा में चले जाओ। चलो सबसे पहला है 5929, चलो हम वहां ये लिखते हैं 5929 5929, इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे। आप देखो स्टैंडर्ड 8 आ चुका है। अब आपको समझ में आया। अब डेटा में चले जाओ, आपको अच्छी तरह से एक रो यहाँ इंसर्ट कर दो, एक रो इंसर्ट करो। ये 1 नंबर कॉलम, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब देखो आपको नंबर गिनने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ तक, देखो 36 कॉलम है, ठीक है। अब बारी है स्टैंडर्ड के बाद आएगी ये, हम यहाँ से यहाँ तक अगर कलर सेटिंग कर देंगे तो आपको और मजा आएगा, अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। चलो ये कॉलम हमने कलर सेट कर दिया, अब आपको समझ में आएगा। अब 2 नंबर स्टैंडर्ड की हुई, 3 नंबर किसकी है, क्लास सी की है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये भी अलाइनमेंट है। 3 नंबर में क्लास है। फिर से रिस्पॉन्सेस में चले जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। अगर कॉपी नहीं करना है तो यहाँ से सिर्फ पास वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब ये 2 नंबर कॉलम है, वहां पर आपको सिर्फ 3 नंबर कॉलम लिखना है, ये हो चुका। अब पास वाले कॉलम में खींचो, 3 की जगह यहाँ जहां 3 लिखा हुआ है वहां कॉलम में हमें 4 लिखना है, तो रोल नंबर आ गया। और एक बार खींचो, यहाँ जो 4 4 नंबर लिखा है वहां हमें 5 नंबर लिखना है, तो नेम आ गया। और एक बार खींचो, ये नेम वाली साइड कॉलम जरा बड़ी करनी होगी ताकि हमें नेम अच्छी तरह से दिखाई दे। चलो ये हुआ। फ्रेंड्स आप देख रहे हो मैंने पहले से लेकर लास्ट तक सारी जगह मैंने 25 नंबर, 26 27 28 29 30, देखो यहाँ 30 नंबर, फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे 31, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे 32, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे 33, इस तरह से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे 36, सारे कॉलम तक हमने ये दे रखी है। चलो ये हो चुका है। अब मैं फिर से 100% तक ले जाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलो पूरा डेटा मेरा आ चुका है। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर एक ही रो है, जैसे मैं फॉर्म रिस्पॉन्स में जाऊंगा दूसरा डेटा ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ रिजल्ट में गया, ये फॉर्म रिस्पॉन्स है, देखो ये एड्रेस है। और रिस्पॉन्स में जाने के बाद डेटा में देखता हूँ 5967 मुझे करना है। एक बार प्रीव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे कोई एक जीमेल एड्रेस लिखूंगा 5967। ये स्टैंडर्ड मायने नहीं रखता, ये तो सिर्फ हम यही स्टूडेंट के पास गेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा है। अगर एक साथ 2 नंबर वाले तो पता चल जाए 5967 और हमने सबमिट कर दिया। देखो ये रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है। जैसे रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे आप रिजल्ट में यहाँ चले जाओ, रिस्पॉन्सिस में चले, आप देखो ये दूसरा 5967 आ चुका है, इनका डेटा पूरा डेटा यहाँ ऑटो फिल हो चुका है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो जाने के बाद और एक चीज करनी है, और वो चीज है टूल्स में चले जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद हम स्क्रिप्ट एडिटर में चले जाएंगे। याद रहे फ्रेंड्स, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में बाद स्क्रिप्ट एडिटर में जाएंगे। इस तरह से अनटाइटल प्रोजेक्ट के नाम से स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट ओपन होगा। यह हम लिखेंगे रिजल्ट 2020 और ओके प्रेस कर देंगे, हमारा रिजल्ट 2020 बन चुका है।
अब स्क्रिप्ट एडिटर क्या है, इसके लिए और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ा अच्छा वीडियो बना दूंगा फ्रेंड, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर से दोबारा मैं छोटी सी बात समझा देता हूँ। स्क्रिप्ट एडिटर क्या है, ये कोड को यहाँ पे ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन रहता है। ये फंक्शन का नाम अगर आपने यहाँ पर SULT रिजल्ट, चलो हमने रिजल्ट दे दिया है, तो रिजल्ट सेव हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ ये सेव का ऑप्शन है, या तो कंट्रोल एस करो, यहाँ सेव करो। ये रिजल्ट नाम का फंक्शन सेव हो गया। जो रिजल्ट है फंक्शन इस स्क्रिप्ट में यहाँ से देखो अब दिखाई दे रहा है, यानी कि जब गूगल शीट में डेटा आता है, जैसे गूगल शीट में डेटा राइट होता है, उसी दौरान डेटा राइट होने के बाद ये स्क्रिप्ट रन होती है। हम ये जो देख रहे हैं ना स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट रन होगी। ये स्क्रिप्ट में क्या रन होगा, ये फंक्शन रिजल्ट नाम का जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन यहाँ पर रन होगा। तो ये रिजल्ट फंक्शन के अंदर हमें अब कोडिंग लिखना है। कौन सा कोड लिखना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कोड लिखना है वो सारा कोड मैंने एक बार लिख के बनाया हुआ है। वो कोड को आप कॉपी करोगे। सबसे पहले कहाँ जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। वहां पर आपको एक कोड की टेक्स्ट फाइल की लिंक मिलेगी। वहां से टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करो, और जैसे टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करेंगे वही नोटपैड की फाइल आपको इस तरह से मिलेगी। ये सारा कोड मैंने लिखा हुआ है। ये सारा कोड आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे। ये रिमूव हो जाने के बाद कंट्रोल वी करोगे, आपके सामने पूरा कोड आएगा जो कोड मैंने बनाया हुआ था। ओके, अब फ्रेंड्स आपको ये देखना है, जितना मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ वो सारी चीज एक बार अच्छे से नोट कर लो। कहाँ कौन सा चेंजेस करना है वो कर लो। जो कोड मैंने यहाँ आपको दिखाया है वो कोड में आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, बस। क्या चेंज करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कोड आपको चेंज करना है तो किस तरह से करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं हर जगह लाइन बीच में लाइन में एक एक स्पेस रखता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलो स्पेस रख दिए। सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, आप देख रहे हो फॉर्म आईडी, मैंने सबसे पहले लिखा है फॉर्म आईडी। फॉर्म आईडी में आपको यहां से यहां तक आप सिलेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो ना, सिलेक्शन हो रहा है। ये जितना मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यानी गूगल फॉर्म की आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। आपके गूगल फॉर्म की आईडी आपको डालनी है फ्रेंड्स, आपके गूगल फॉर्म की आईडी। तो आपके गूगल फॉर्म की आईडी आपको कहां से मिलेगी, तो चलो ये हमारा गूगल फॉर्म है। ये गूगल फॉर्म है, यहाँ से पूरी लिंक सिलेक्ट कर लो। हमने पूरी लिंक सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है। अब ये एडिटर में चले आओ। ये डबल कोट के बीच में, ये फॉर्म आईडी के डबल कोट के बीच में आपको कंट्रोल वी करना है। अब समझ लीजिए, आपने जो कंट्रोल वी किया हुआ ने, आप लास्ट में देखोगे यहां से यहाँ एडिट, ये इतना एडिट दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको मिलेगा। ये निकाल दो स्लेश के बाद। अब यहाँ डी के बाद स्लेश है, तो यहाँ से इतना पार्ट आपको निकालना होगा। आप अच्छी तरह से गौर करके देख लो, इतना पार्ट आपको निकालना होगा। मैं जूम कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आए, देखो, ठीक है। डी के बाद स्लेश, स्लेश के बाद जो आती है ना वो ये हमारी आईडी है। ये डी के बाद जो स्लेश है यहाँ से लेकर HTTP, ये हमारी आईडी नहीं है, ये हम रिमूव कर देंगे। ये हमारी आईडी रिमूव हो गई, ठीक है। ये काम खत्म हो चुका है, याद रहे। अब मुझे लाना है स्प्रेडशीट की आईडी। मुझे स्प्रेडशीट की आईडी लानी है, तो स्प्रेडशीट की आईडी ये है, ये मुझे निकाल देनी है। कौन सी, गूगल शीट। हमने जो गूगल शीट बनाई है वो ये रिजल्ट 2020 रिस्पॉन्सिस वाले, इनकी आईडी लाना है। हम फिर से कंट्रोल सी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और ये जो दो डबल कोट के बीच में है वहां पे कंट्रोल वी करना है। अब मुझे यहाँ से रिमूव करना होगा, देखो ये स्लेश और ये एडिटर वाली आईडी जो है ये मुझे निकालनी होगी, वो मेरे आईडी का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से ये निकल दिया। याद रहे फ्रेंड, दो स्लेश के बीच में ही रहेगी। यहाँ पर भी आप ढूंढो डी, डी के बाद स्लेश, ये स्लेश से हमें निकाल देना है। ये हमारी आईडी का पार्ट नहीं है, इसलिए ये आईडी हमने निकाल दी। तो ये दो आईडी आ गई। अब तीसरी आईडी लानी है टेम्पलेट आईडी। फ्रेंड्स यह हम रुकते हैं। टेम्पलेट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टेम्पलेट क्या है,
फ्रेंड्स, आपको यहाँ हमने रिजल्ट 2020 फॉर्म बना लिया, रिजल्ट 2020 रिस्पॉन्स बन गया और हमें यहाँ एक न्यू टेम्पलेट ऐड करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ चले जाता हूँ, नहीं गूगल शीट में चला जाऊंगा, वहां से फॉर्म फ्रॉम अ टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम अ टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी एक टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे वो टेम्पलेट ले लो। समझ लो मैंने इनवॉइस के मंथली बजट या टू डू लिस्ट कोई एक ले लिया, चलो हमने टू डू लिस्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ले लो आप। क्रिएट हो, देखो यहाँ क्रिएट हो रहा है, हमारा टेम्पलेट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब टेम्पलेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्पलेट क्रिएट नहीं करोगे तो इसकी आईडी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये टू डू लिस्ट हमें मिल चुका है, देखो ये टू डू लिस्ट हमें मिल चुका है। और टू डू लिस्ट में यहाँ से हम फ्रीज है तो यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये सारे हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ देखो कोई है, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, यहाँ कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, ये 3 ही कॉलम है। यहाँ से ये रो को हम बड़ी कर देंगे आपको अच्छी तरह से समझ में, देखो। और यहाँ पर कोई है, कुछ नहीं है, तो टू डू को डबल क्लिक करना है, या तो आप सिलेक्ट करके रीनेम में जाना है। रीनेम में जाने के बाद लिखना है रिजल्ट, इस तरह से हम रिजल्ट लिख देंगे। हम यहाँ से ये 3 कॉलम है, ये तीनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट लेफ्ट, हम फिर से इंसर्ट लेफ्ट और चेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से सारी ये जड़ जो है वो हम डिलीट कर देंगे, हमने डिलीट कर दिया, सारा डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ से लेकर कंट्रोल डाउन तक 50 जो है वो रो भी हम डिलीट कर देंगे। हमने क्लियर रो कर दी, क्योंकि एक रो तो हमें रखेंगे, एक रो नहीं रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। अब सारी रो डिलीट होगी, ये सारी रो डिलीट हो गई, एक रो है, एक रो है। हमें यहाँ पर और 40 रो की जरूरत पड़ेगी शायद, तो 40 रो ऐड कर देंगे, हमें 40 रो मिल चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड रो है तो हम सिलेक्ट करेंगे, यह हाइड रो भी मिल चुकी है। यहाँ से जो भी है ना, ये सारी रो और कॉलम हमें मिल चुकी है। सारी रो और कॉलम को एक ही साइज के बना देंगे, हमने इस तरह से इस साइज के बना दिए। ये हमारा टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट बन चुका है। अब हमें यहाँ रिजल्ट टेम्पलेट बनाना है। जैसे कि देखो, समझ लो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से ये रिजल्ट फॉर्मेट रेडी है। ठीक है, ये रिजल्ट फॉर्मेट जो रेडी है, तो यहाँ से मैं रिजल्ट फॉर्मेट, यहाँ से जो है तो यहाँ से भी रिजल्ट फॉर्मेट में कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट फॉर्मेट कॉपी कर लूंगा तो भी चलेगा, अगर और मैं खुद का नया बनाना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। समझ लो मैंने ये रिजल्ट टेम्पलेट यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ से रिजल्ट टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ और वो रिजल्ट टेम्पलेट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा कलरफुल बनाना है। अगर कलरफुल बनाना हो तो किस तरह से करेंगे, समझ लो कि मैंने यहाँ पर कलर में जाने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर लिया, ये वाला राइट कलर ले लिया। यहाँ मुझे मेरे समिति का नेम लिखना है, अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से मैंने लिखा है। और इस तरह से आप थोड़ा सा कलर चेंजेस कर लो। यहाँ पे चलो हमने थोड़ा सा लाइट कलर ले लिया, एक ग्रीन कलर ले लिया, बहुत लाइट हो चुका है, हम ये ग्रीन ले लिया। यहाँ अगर हमें रखना है, हम मर्ज सेटिंग कर देंगे, यहाँ हम लिख ले कलर लेते हैं, ये ब्लू वाला कलर हमने ले लिया। चलो ये स्टूडेंट का पार्ट है, ये थोड़ा सा बहुत डार्क है, हमें लाइट करना, हमने लाइट कलर में बना दिया। ये ब्लैक कलर की रो है, हमें थोड़ी सी छोटी करनी है। और ये जो ब्लैक कलर की रो है वो हमें बनानी है कलर में, कौन सा रखेंगे हम, ऑरेंज वाला। चलो हमने ऑरेंज कलर की बना दी। यहाँ से थोड़ा हम इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर जितना भी डेटा है वो सारा डेटा हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये सारे गुजराती में है, हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कलम है ये सारे कलर में कलरफुल बनाता हूँ, और कलरफुल करने के बाद उसमें जो भी लिखना है वो सारे लिखकर आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलो मैं ये कॉपी करने के बाद हम फिर से वापस मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है।
तो ये फॉर्मेट बनाए हुए आपको भी इस तरह से आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपको ये इस तरह से आप डिजाइन करो, लेकिन आपको जैसा लगे वैसा आप डिजाइन कर सकते हो। मैंने इस तरह से डिजाइन करके रखा हुआ है, तो आप अपनी तरह हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। चलो ये हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्रिंटर कंट्रोल पी या तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो ये अच्छी तरह से फॉर्मेट पेज नहीं है, हमें पेज अच्छी तरह से सेट करना होगा। सबसे पहले A4 सही है, करंट शीट सही है, फॉर्मेट पोर्ट्रेट पेज रखेंगे, इस तरह से पोर्ट्रेट पेज रख दिया, ठीक है। अब फिट टू विथ है तो कोई बात नहीं, अच्छा है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह पेज में बचती है, तो आप अगर बड़ी साइज करना चाहो तो कर सकते हो। और ये बाकी सारे सब सेट है। अगर नेक्स्ट कर पे देखोगे तो इस तरह से प्रिंट व्यू दिखेगा। हमें प्रिंट नहीं करना है, लेकिन सेटिंग करना था। अब देखो आप थोड़ी सी इससे हाइट बढ़ा सकते हो, इनकी भी हाइट यहाँ से बढ़ा दो क्योंकि बहुत सारी वो नीचे है। अब फ्रेंड्स क्या करना है, देखो एक बार प्रिंट व्यू में चले जाओ, आप देखो अच्छी तरह से पेज हमारा बन गया। तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा। ये प्रिंट फॉर्मेट बन चुका है, आपको एक ख्याल में रखना है। अब एक इतना करना है फ्रेंड्स, आपको स्टूडेंट नेम के सामने इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में ही इस तरह से ही नेम लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपको चेंज नहीं करना है। तो ये पूरे रिजल्ट फॉर्मेट में आप देख रहे हो, जहां जहां मैंने कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वही आपको लिखना है, कोई चेंज नहीं करेंगे। NAME कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो हम वही लिखेंगे, आगे पीछे कोई भी स्पेस नहीं रखेंगे। देखो कोई स्पेस नहीं है। इस तरह से मैंने क्लास यहाँ इस तरह से लिखा है, CLAS लिखा है, तो आपको इससे ही लिखना है, आगे पीछे कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये हो गया STD, इस तरह से रोल नंबर, GRN इस तरह से ही लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं कि याद रखो जितना कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वो सारी कर्ली ब्रैकेट का डेटा हमारा यहाँ से आएंगे, यहाँ से सारा डेटा आएगी, ये कर्ली ब्रैकेट में आने वाला है। तो याद रहे ये कर्ली ब्रैकेट में डेटा आने वाला है। टू डू लिस्ट लिखा है, हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम रीनेम कर देंगे इनका रिजल्ट फॉर्मेट। चलो हम रिजल्ट फॉर्मेट सेव कर दिया। अब ये हो चुका है। अगर हम क्लोज कर देंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखो रिजल्ट फॉर्मेट यहाँ मिल चुका। अब ये डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, रिजल्ट फॉर्मेट हमारा ओपन हो चुका है, हमारा रिजल्ट फॉर्मेट बन चुका है। हम फिर से वापस आते हैं यहाँ रिजल्ट एंटिटी स्क्रिप्ट के अंदर। हमने ये फॉर्म आईडी चेंज की थी, स्प्रेड आईडी भी सेट कर ली थी, टेम्पलेट आईडी बाकी थी। यह टेम्पलेट आईडी हमें सेट करनी है, ठीक है। टेम्पलेट आईडी यहाँ से यहाँ तक की हमें लानी है। कौन सी लाएंगे, ये रिजल्ट फॉर्मेट जो हमने अभी बनाया, रिजल्ट फॉर्मेट की आईडी हमें लेनी है। पूरी कॉपी कर लेंगे। यहाँ जाने के बाद ये जो सिलेक्शन किया हुआ है वहां पर कंट्रोल V लगाना है। अब हमें जो बिन जरूरी है वो निकालना है, जैसे कि डी के बाद स्लेश है, वो स्लेश के आगे की ये सारा डेटा हमें डिलीट करना है, वो हमारी आईडी का पार्ट नहीं है। वैसे ही पीछे चले जाएंगे, स्लेश और इसके बाद एडिटेड हैज ग्रिड ये जो लिखा है वो भी हम निकाल देंगे, ये भी निकाल दें। तो देखो अब हमने 3 आईडी सेट कर दी है। फॉर्म आईडी सेट कर दी, स्प्रेडशीट आईडी सेट कर दी, टेम्पलेट आईडी सेट कर दी है। अब यहाँ शीट नेम कुछ नहीं करना है, यही फॉर्म रिस्पॉन्सिस 1 लिखना है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये शीट नेम है, ये शीट नेम है फॉर्म रिस्पॉन्सिस 1। डबल क्लिक करने के बाद कॉपी करूंगा और यहाँ पर फॉर्म रिस्पॉन्सिस 1 यही है। फिर भी मैं एक बार कंट्रोल भी कर दूंगा, स्पेस सेट होगा, ठीक है। तो फॉर्म रिस्पॉन्सिस 1 ये सेव हो चुका है। इतना हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस करना है नोट कीजिए फ्रेंड्स, नोट कीजिए। 4 चेंजेस आपको सबसे पहले करने होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। ये मेल में आपको अगर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। हमारा GR नंबर तपास होता है, हमारा वर्ग में संपर्क करो, आपका नंबर GR बच्चे इंग्लिश में लिखो, गुजराती में लिखो, उर्दू में, मीडियम में, कहाँ भी लिखो। ये कौन सा मेल है, अगर GR नंबर गलत है या तो मिल नहीं रहा है, तो GR नंबर नहीं मिल रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे डेटा जाएगा। ये मेल सामने वालों को रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ और एक आईडी डालना है फ्रेंड, डोक आईडी, DOC आईडी डालनी है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें जो आईडी अब रिप्लेस करनी है वो आईडी हमारे यहाँ पर एक बार कॉपी की हुई है। कौन सी, ये टेम्पलेट आईडी। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कर दिया
और वही टेम्पलेट आईडी हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गए। ठीक है, अब और क्या किया है, ये कॉपी हुई है यहाँ से, ये जो भी सेट, ये रिजल्ट नाम लिखा हुआ है, कॉपी का रिजल्ट नेम है। देखो हमने रिजल्ट फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, यस RESULT रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, ये सारे हो चुका है। अब हम कंट्रोल S या तो सेव करते रहे, सेविंग कोड होता रहेगा। ठीक है, सेव करते रहना है। ठीक है, अब सेव नहीं हो, सेव किया अगर एरर आती है तो रेड कलर में इंडिकेट होगी यहाँ पर। सारे ये जो चीज है वो सारी चीज एक मैंने जो रखी है इस तरह से लिखना है। अगर आप अच्छी तरह से समझोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने सबसे क्या किया है, स्टैंडर्ड 1 क्लास, रोल नंबर, नेम, DOB, सब्जेक्ट 1 टोट, सब्जेक्ट 2 टोट, सब्जेक्ट 1 मार्क्स, इस तरह से सब्जेक्ट 1 ग्रेड और टोटल, ये सारे मैंने गेट रेंज में से गेट वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू सेट की, यहाँ पर वैल्यू मैंने गेट की है। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, ये जो है लास्ट रो में से वैल्यू आएगी। लास्ट रो क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट रो सिलेक्ट किया। देखो ये मैंने लास्ट रो सिलेक्ट की हुई है, और इसलिए ही मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। हमारी ये लिखी हुई रो होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं रखना है। ठीक है, सारा डेटा आ चुका है यहाँ से। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जितना डेटा मैंने गेट किया वो सारे डेटा मैंने कर्ली ब्रैकेट में रिप्लेस कर दिया। देखो सारे डेटा मैंने कर्ली ब्रैकेट में रिप्लेस करके रखा हुआ है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो कर्ली ब्रैकेट में मैंने जिस तरह से लिखा है वैसे ही कर्ली ब्रैकेट में आपको लिखना है। कहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने जो कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखा है ना वही कर्ली ब्रैकेट में आप लिखोगे, चेंजेस नहीं करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। चलो ये हो गया। उनके बाद यहाँ अच्छी तरह से आपको ख्याल में रखना है। देखो स्टैंडर्ड 3 है, तो स्टैंडर्ड 3 में मेरा पहला सब्जेक्ट 1 गुजराती रहेगा, सब्जेक्ट 2 में मैं लिखूंगा एनवायरमेंट। चलो एनवायरमेंट लिखा। सब्जेक्ट 3 मेरा रहेगा मैथ्स, तो मैं इस तरह से मैथ्स यहाँ पर लिखता हूँ। अब सब्जेक्ट 4 में क्या रहेगा, व्यक्तित्व विकास। सब्जेक्ट 4 में मुझे व्यक्तित्व विकास लिखना है, तो मैं व्यक्तित्व विकास इस तरह से लिख दूंगा, व्यक्तित्व विकास। मैंने इस तरह से व्यक्तित्व विकास लिखा। सब्जेक्ट 5 में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मुझे ब्लैंक करना है। 6 में भी मुझे ब्लैंक करना है, 7 में भी मुझे ब्लैंक करना है, और 8 में भी मुझे ब्लैंक करना है। 6 में मुझे ऐसे ही रखना है, 7 में भी ऐसे रखना है, 8 में भी ऐसे रखना है। चलो ये हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट में आता है मेल सेंड करने वाली कोडिंग। मेल सेंड की कोडिंग यहाँ पर लिखी हुई है। फ्रेंड्स मैंने गुजराती में लिखा हुआ है क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट गुजराती वाले हैं, इसलिए मैंने गुजराती में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप यहाँ जो मैंने इंग्लिश में लिखी है वो सारी गुजराती में है, वो इंग्लिश में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पीछे लास्ट में मैंने जो लिखा हुआ यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करोगे, ये याद रहे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो गुजराती में लिखा है उसे सिर्फ इंग्लिश कर सकते हो और कुछ नहीं करना है। चलो ये हो गए। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, सेविंग कोड हो गया। अब मुझे एक बार यहाँ से रन तो करना कंपलसरी है, तो मैं रन करता हूँ। जैसे रन करूंगा यहाँ रनिंग फंक्शन, देखो फंक्शन रन होने से पहले ये बात आई, क्या है, ऑथोराइजेशन रिक्वायरमेंट। तो रिव्यू परमिशन आई, तो मुझे रिव्यू परमिशन करना है, वो एक बार तो आएगी फ्रेंड्स, ये लेना है। ये वाला मेरा अकाउंट है जहां मैं ये रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये अकाउंट, तो ओके प्रेस करूंगा तो रिजल्ट यहाँ से गेट होगा। ठीक है, लेकिन अभी परमिशन नहीं मिल रही है, तो फ्रेंड्स क्या करें, एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद गो टू रिजल्ट अनसेव करना है, क्लिक कर देंगे। ये गो टू रिजल्ट अनसेव कर देंगे, यहाँ नीचे लास्ट में अलो आएगा, तो हम अलो पर क्लिक करेंगे। ये हो चुका है। चलो ठीक है, फंक्शन रनिंग रिजल्ट ये हो रहा है। यहाँ पर रेड मार्क्स नहीं आने चाहिए, बस ये अगर रन हो जाएगा तो चला अपने आप चला जाएगा, लेकिन रेड मार्क्स आए तो वो जो एरर है वो हमें सोल्व करनी होगी। देखो चला गया, रेड मार्क्स नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर अभी नहीं है। तो ये सब हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर 7057 नंबर है। ठीक है, अब मुझे वो 7057 लिखना है, तो अब जाके ये होना चाहिए, मुझे देखना है। एक बार मैं चालता हूँ, लिखा 7057 सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आप देख रहे हो यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, वो गूगल ड्राइव में वहां पर जाना है। गूगल ड्राइव में नहीं, यानी मेरा कहने का मतलब है हम जाएंगे
हमारे वो मेल में जहां हमने मेल किया था, मेल आया कि नहीं हम चेक करेंगे। आप देख रहे हो, यहाँ देखो परिणाम 2020, ठीक है। ये मेल आप देख रहे हो, ये मेल आ चुका है यहाँ पर। ये जो मेल आया हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, या पीडीएफ फाइल मिल चुकी है, हम क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो ये पीडीएफ फाइल में मुझे ऐसा डेटा तुरंत मिल चुका है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर डेटा नहीं आया। देखो परसेंटेज आ चुके हैं, ग्रेड आया, टोटल आया, हर जगह वो सारे आ गए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आया हुआ है। यहाँ कोई चेंजेस है, यहाँ दिक्कत है। तो अटेंडेंस मुझे लाना है, तो एक बार फिर से हम वापस चले जाएंगे, हम मिनिमाइज कर देंगे, वहां पर रिजल्ट शीट में चले जाएंगे। ढूंढिए अटेंड कहाँ से आती है, 41 नंबर की रो में से आती है। तो 41 नंबर की रो कौन सी है, आप ढूंढो। हमारा जो है ये 40 नंबर की है। देखो 40 नंबर की कॉलम है, यहाँ पर हमने यहाँ काउंट 40 किया, तो 40 नंबर की है, और हमने यहाँ पर लिखा है 41, यानी कि, और हमें यहाँ लिखा है 41, हमें लिखना है 40, ये 40 लिख दिया, ठीक है। अब हम सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हो ये डेट में अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ जूम लेवल बढ़ा देंगे, 125 रखते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा कीमिया दिखाता हूँ। तो ये जो डेट का इश्यू है, हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में से हम इफ एरर वाली सारी फॉर्मूला यहाँ से निकाल देंगे। पहले हम कंट्रोल एक्स करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। अब एरे फॉर्मूला के अंदर हमें और एक फंक्शन लगाना है, उसका नाम है TUDAT, टू डेट, ऐसा फंक्शन है। ये टू डेट फंक्शन हमने क्लोज कर दिया। अब देखो ये फंक्शन के अंदर हम वो वी लुकअप वाली इफ एरर वाली फंक्शन यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी कर दिया, ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड आपका डेट का इश्यू जो है, वो डेट का इश्यू भी आपके सामने सोल्व होकर आ चुका है। अब सारी डेट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने सेव कर दिया, फिर यहाँ से हम एक बार रन करेंगे। कोई एरर नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स, अगर एरर आए तो दिक्कत रहेगी, एरर नहीं होनी चाहिए। चलो ये सारे रिजल्ट हमने सेट कर दिए। ए फंक्शन सोल्व हो चुका है, रन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से 5967 है उनका फिर से रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। चलो जैसे हमने सबमिट किया तो अब मेल आना चाहिए, थोड़ी देर करेंगे, विद इन सेकंड में वो मेल आ जाएगा। चलो अब हम वही वहां पर जाएंगे जहां मेल आता था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये सारे आ चुके हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर अटेंडेंस स्मॉल आ रहा है, थोड़ा चौड़ा करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से दिख जाए, और हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरह से आ रही है, तो हमें वो फॉर्मेट चेंज करना होगा। चलो मिनिमाइज करेंगे। अब हम हमारे फॉर्मेट में चले जाएंगे, यहाँ पर डेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें फॉर्मेट चेंज करना है, डेट इस तरह से ये डेट फॉर्मेट लेना है, ठीक है। अब ये हो चुका है, सेव हो जाएंगे। अब ये सब चेंजेस करने के बाद हमें फिर से ये स्क्रिप्ट सेव करनी होगी। स्क्रिप्ट सेव करने के बाद एक बार उसे रन करनी होगी। स्क्रिप्ट रन हो जाए उससे बाद ही वो मेल हमें मिलेगा। जब थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं, फॉर्म में करते हैं, शीट में करते हैं, या कहीं भी करते हैं, जहां भी करेंगे हमें एक बार ये स्क्रिप्ट रन करनी होगी। स्क्रिप्ट रन हो जाने के बाद अब हमारा इश्यू सोल्व हो जाएगा। आप देख रहे हो अभी रन हो रहा है। ओके ये रन हो चुका है। अब हम फिर से वहीं जाएंगे जो हमारा था 5967 वाला। तो 5967 मेल आईडी हम फिर से वहां यहाँ लेंगे। अब हम लिख देंगे 7005, ठीक है। अब सबमिट करते हैं। सबमिट हो चुका है, अब मेल आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मेल आने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और वेट करने के बाद देखते हैं कि मेल आया कि नहीं आया है। कभी कभी 15 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट भी लग जाता है मेल आने में, लेकिन कभी कभी तुरंत जल्दी मेल आ जाता है।
चलो अब हम चेक करते हैं मेल आया कि नहीं आया। फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर अभी मेल आ चुका है। अब हम मेल ओपन करेंगे। चलो हम देखते हैं, क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ डेट भी सही फॉर्मेट में आ चुकी है। चलो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ आपको ये रिजल्ट वीडियो कैसे बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ दमदार वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डीजी क्लास। गुड बाय।